ही देखते देवी ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया। पूरा ब्रह्मांड इस शक्तिशाली भयानक देवी की गर्जन से हिल गया। वे राक्षस जो पराक्रमी देवी के सबसे निकट खड़े थे, उनके गर्जन से ही भस्म हो गए। बाघ की खाल पहने हुए, हाथों में प्रतिशोध की तलवार लेकर, नरमुंडों की माला पहनकर विकराल रूपी महाकाली प्रकट हुई। वो इतनी भयानक थी कि रक्तबीज डर के भागने लगा। मां काली ने एक भयंकर गर्जन किया और रक्तबीज के पीछे दौड़ने लगी। काली मां ने शक्तिशाली प्रहार किया और वो एक एक करके असुरों को निर्मम तरीके से चीरने लगी। पर उससे और रक्तबीज पैदा होने लगे। प्रलय सी क्रोधित मां काली, उनके क्रोध से सारा संसार जलने लगा। उन्होंने एक हाथ से रक्तबीज के सर को पकड़ा और तलवार से उसके सर को धड़ से अलग करके उसे खप्पर में रख दिया, ताकि एक बूंद रक्तबीज धरती पर ना गिर सके। फिर वो रक्तबीज के शरीर को निकल गई। काली मां की एक ही सांस में बाकी असुर भी उनके मुंह में समा गए और मां काली की चीरती हुई हंसी की आवाज से आसमान कांप उठा। इस तरह असुरों के नायक रक्तबीज का भयानक वध हुआ। उनके गुस्से ने जैसे खुद उनको ही अपने वश में कर लिया। उनके तांडव से त्रिलोक में हाहाकार मच गया, सब कुछ तबाह होने लगा। देवी देवता चिंतित होकर महादेव के शरण में गए। महादेव भी कालिका को रोकने का साहस नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं बचेगा और फिर से जीवन का पतन हो जाएगा। महादेव के पास अब देवी को रोकने का एक ही रास्ता था। वो काली मां के सामने एक शव की तरह लेट गए। देवी तांडव करते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक उनका पैर महादेव के शरीर से टकराया और वो शिव जी के ऊपर खड़ी हो गई। जब उन्होंने नीचे देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि जिन्हें वो अपने पैरों के नीचे कुचल रही थी, वो उनके पति साक्षात भगवान शिव जी। तब जाकर मां काली शांत हुई। इस प्रकार खत्म हुआ रक्तबीज का आतंक और मां काली का तांडव। मां काली के शरण में दीपावली के एक दिन पहले काली चौदस मनाई जाती है। इस दिन को काली पूजा होती है और इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है।